फ्रेंड्स, वेलकम टू गल्फ फूड। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह जी है, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री हैं। और यहाँ पे हमें बहुत खुशी हो रही है कि भारत के स्टेट्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ से यहाँ पे आए हैं, अपने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। यही भारत की जरूरत है। अपने पास तो काफी सारे संसाधन है, रिसोर्सेस है, प्रोडक्ट्स है, मैन पावर्स है, एनर्जी है, यूथ है। हमारे पास जो नहीं है वो एक्सपोजर। तो हमारे लोगों को मार्केट में जाके खुद फील्ड पे काम करने की बहुत जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि सर यहाँ पे आए हैं। सर, आप क्या कहेंगे भारत के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में? और आप यहाँ पे आए हैं तो क्या बोलेंगे सर आप पूरे भारत को? उत्तर प्रदेश में हमारे पास संसाधन बहुत है, प्राकृतिक संसाधन बहुत है। हमारे पास जल पर्याप्त मात्रा में है, भूमि पर्याप्त मात्रा में है। हमारे यहाँ 9 क्लाइमेटिक जोन्स हैं जहाँ डिफरेंट तरह के हमारे कृषि उत्पाद तैयार हो सकते हैं, तैयार हो रहे हैं जी। हम अपने उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज का अच्छा मार्केट चाहते हैं। अच्छा मार्केट मिले उसके लिए हमारे उद्यान विभाग के लोगों ने आज यहाँ दुबई में एक ऐसा कार्यक्रम किया है जो ये ग्लोबली हमारे किसानों को मार्केट मिल सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। जी सर। अब सर दूसरी बात आती है कि जो हमने देखा कि इंडिया के प्रोडक्ट को जो चैलेंज मार्केट में है, क्योंकि हमने काफी सारे प्रोडक्ट हम भी प्रमोट करते हैं, तो सबसे बड़ा तो चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे मटर है, आपका कैरेट है और कुछ फ्रेश प्रोडक्ट्स है, तो ये हवाई जहाज से रोज आते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। अलग अलग कार्गो के जो रेट्स है वो बहुत कम करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटिटिव लाना पड़ेगा, तभी हमारे प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाएंगे सर। तो उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है सर? हमारा उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की तारीख में प्रारंभ होने जा रहे हैं। अच्छा। चाहे वो वाटरवेज हो, वो भी डेवलप हुआ है हमारे यहाँ। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ कोशिश की है कि वाटरवेज भी यूपी में बनारस से एक शिप चल रहा है और फिर उसके वैसे भी जहाज चलाए जाएंगे, जिससे मालवाहक जहाज चलाए जाएंगे। हमारे यहाँ इतने एक्सप्रेसवे यूपी में बन चुके हैं कि अगर हम रास्ते से अपना माल ले जाना चाहें तो भी हमारे यहाँ कोई असुविधा नहीं है जी। अब जो पोर्ट तक ले जाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार काफी अपने किसानों को, एक्सपोर्टर्स को काफी सुविधाएं भी दे रही है, चाहे वो बांद्रा पोर्ट हो, चाहे अहमदाबाद के पोर्ट हो, गुजरात के पोर्ट हो, चाहे मुंबई के पोर्ट हो, वहां तक ले जाने के लिए किसानों को और एक्सपोर्टर्स को हम काफी सुविधा दे रहे हैं, काफी छूट भी दे रहे हैं, काफी प्रोत्साहन धनराशि भी उन्हें दे रहे हैं कि आप यहाँ से ले जाएं ज्यादा से ज्यादा, तो हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है जो कभी शायद हमारा उत्तर प्रदेश इस स्तर का नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आज की तारीख में यहाँ उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे यहाँ वैसे उद्योग स्थापित होंगे, जैसे हमने 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के बीच में जी, तो वो जब हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे तो हमारे यहाँ एक अच्छा मार्केट उपलब्ध होगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे यूपी के जमीन में जो तैयार होंगे उनको बाहर ले जाने के लिए हमको एक अच्छा मार्केट यूपी में मिलेगा। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे ज्यादा उपभोक्ता वाला देश है। हमारे यहाँ जो है कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो हम बाहर की चीजों को ला करके अपने उत्तर प्रदेश में मार्केट दे सकते हैं और अपने प्रदेश की चीजों को, कृषि उपज को ज्यादा से ज्यादा हम बाहर के देशों में ले जाकर के अपने किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सर काफी सारे एक्सपोर्टर का एक अहम रोल होता है। अब किसान तो अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो मार्केटिंग नहीं कर सकते। वो प्रोडक्शन करेंगे और उनको गाइडेंस करना पड़ेगा कि आज मार्केट में डिमांड क्या है। अब भारत में ऐसा प्रॉब्लम है नॉलेज का कि अभी हम लोग तो उगा रहे, प्रोडक्शन बढ़ा रहे, लेकिन ना अपने लोगों को ग्लोबल गैप पता है, ना अपने लोगों को ऑर्गेनिक पता है, ना अपने लोगों को थोड़ा सा रेसिड्यू फ्री पता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है कि ग्लोबली क्या सर्टिफिकेशन या किस टाइप के प्रोडक्ट को डिमांड है? देखिए, ये कभी हुआ करता था जो आप कह रहे हैं कि भारत अवेयर नहीं था, भारत के लोग अवेयर नहीं थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती भी हो रही है और जो कहीं नहीं हो रही होगी वो भी खेती हमारे यहाँ, हम जैविक खेती भी कर रहे हैं। तो हम ग्लोबल मार्केट को समझ रहे हैं, भारत का आदमी समझ रहा है और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में भारत दुनिया में सबसे अच्छा देश ऐसा होगा जहाँ पर कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्लोबल मार्केट तक पहुँचा ले जाने। अभी आपने सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि वो बहुत अहम है कि पोर्ट्स तक लेके जाने का जो व्यवस्था है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए और बहुत इकोनॉमिक होनी चाहिए। तो अभी रेलवे से, रोड से, वाटरवे से, सब तरह से वो डेवलपमेंट हो रहा है।
दूसरा एक एरिया है कि जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को भी थोड़ा सा बेनिफिट और ज्यादा देने की जरूरत है। अब कोविड के बाद भारत सरकार ने थोड़े से इंसेंटिव्स एक्सपोर्ट के ऊपर थे वो थोड़े से कम किए, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो क्या भारत सरकार तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे रही है बेनिफिट, उसके अलावा क्या स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कुछ बेनिफिट्स ऑफर करती है, क्योंकि वो सारा इन्वेस्टमेंट लेके रिस्क लेके ये प्रोडक्ट मार्केटिंग करने वाला है। अगर हमारी यूपी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को ये सुविधाएं न दे रही होती तो 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंचता। तो नो डाउट कि हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है कि कैसे जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं हम एक्सपोर्टर्स को दे पाए, हम देने का हर समय प्रयास करें। और इसका जीता जागता परिणाम है कि अभी हमारा 10, 11, 12 जनवरी को फरवरी को ग्लोबल एक्सपोर्टर समिट हमारे यहाँ हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया के लोग आए थे। तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो सरकारी तंत्र की रियायतें हैं एक्सपोर्टर्स के साथ, एक्सपोर्टर को जो सुविधा है, जो सुरक्षा है, जो वातावरण देने का काम है, वो सब उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है और बढ़ चढ़ के दे रही है। कम प्रदेशों में, कम देशों में इतनी सुविधाएं होंगी जितना उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में एक्सपोर्टर्स को हम सुविधाएं दे रहे हैं। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये सब डेवलपमेंट हो रहा है सर। अभी हमने भारत की बात की, अब जो वर्ल्ड के जो बड़े मार्केट उनकी अगर बात करेंगे, जैसे कि हम लोग आज दुबई में बैठे हैं, यूएई में बैठे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी सरकारों को यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि काफी सारे चाइनीज लोग ऑलरेडी यहाँ पे आके बैठ गए हैं, इनके लिए अलग मार्केट बनाए हैं, इनकी जो कंपनीज है ये बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज मैनेज करी है, हमारा प्रेजेंस वहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे भी कुछ सब्सिडीज या एक्सपोर्टर्स के ग्रुप को बढ़ावा दे, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज खड़े करे, यहाँ पे कुछ एक्सपोर्टर्स के रहने का इंतजाम करे, सो दैट कि वो यहाँ पे आसानी से आए, अपने प्रोडक्ट मार्केट करे, खुद फील्ड पे काम करे। ये उनको पुश करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर कुछ विचार रखेंगे सर आप? उत्तर प्रदेश का तमाम एग्रो प्रोडक्ट हमारे यहाँ दुबई आज की तारीख में आ रहा है जी। किसानों द्वारा उगाई गई फसलें तमाम हमारे यहाँ आ रही है जी। तो निसंदेह जब हमारे उत्तर प्रदेश वासी आज की तारीख में दुबई के साथ में व्यवसाय कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो आवश्यकता होगी, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता हो, चाहे गोडाउन्स की आवश्यकता हो, हम लोग उसको डेवलप करेंगे। हमारे यहाँ आसपास हमारे तमाम लोग खड़े हुए हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो उत्तर प्रदेश से तमाम चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे शिवानी बुदेला है, हमारे निमित सिंह जी हैं, हमारे और तमाम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खड़े हुए हैं जो यूपी का प्रोडक्ट दुबई तक पहुँचा रहे हैं और कंट्री तक पहुँचा रहे हैं। तो नो डाउट कि आगे इनको जो भी सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता होगी, वो सुविधाएं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार देगी। आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार दुबई में कोल्ड स्टोरेज बनाने पर विचार करेगी, आवश्यकता होगी तो हम गोडाउन बनाने पर भी विचार करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आवश्यकता होगी वो भी हमारी सरकार बनाने पर विचार करेगी। और शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको यहाँ पर भेजा है कि हम जो यहाँ पर आवश्यकता अपने एक्सपोर्टर्स के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के उत्पाद को वैल्यू एडिट करने के उद्देश्य से जो भी कर सकते हैं हमको करना होगा। और मैं आज यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो आवश्यकता होगी हम लोग जरूर करेंगे। और एक एंगल पे हम लोग बात करना चाहते हैं सर, हमने कल देखा कि यहाँ पे ऑनियन का मार्केट, जो एक इंडिया नंबर 2 प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद ऑनियन में, तो काफी गिर चुका है भारत में, रेट्स काफी नीचे आ रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं, जब हमने दुबई का मुआवजा किया एक हफ्ते से, तो हमें ऐसा लगा कि जो पाकिस्तान में काफी सारा हमारा ऑनियन दुबई के थ्रू जा रहा था, जिसकी वजह से हमें अच्छे रेट मिल रहे थे। अब ये बहुत अलग विषय है, लेकिन ट्रेड के हिसाब से हमें लगता है कि सरकार को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि जो अपने पड़ोसी देश है, ये बहुत बड़े खरीदार है इंडियन के अपने प्रोडक्ट्स के, तो वो भले राजनीतिक कुछ विषय हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग या बिजनेस के विषय है, इसको अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा हमारे किसानों को ही होने वाला है अल्टीमेटली सर। मेरा विषय इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे किसान जितना उत्पाद हमारे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जो सरप्लस हो रहा है, वो किसी भी कंट्री में जाए जहां हमारे किसानों के उत्पाद का मूल्य अच्छा मिल सके, वैल्यू एडिट हो जाए हमारा मूल्य, ऐसा प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। और हम लोग उसी उद्देश्य से आज यूए में उपस्थित हैं कि हमको अपने उत्पाद को ग्लोबली मार्केट कैसे मिल जाए, कैसे वैल्यू एडिट हो हमारे किसानों के उत्पाद का, ये हम लोग उसका रिसर्च करें, प्रयास करें, और इस अनुभव को हम वापस जाकर के अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से शेयर करेंगे
हम लोग कितना कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।